नमस्कार साथियों, कल की वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर बेसिक एंड जनरेशन के फर्स्ट टू 50 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं 51 टू 100 एमसीक्यू कंप्यूटर बेसिक एंड जनरेशन के। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस वर्ष के बीच बने थे? ऑप्शन है 1914 टू 1956, 1956 टू 1963, 1964 टू 1971, 1971 टू 1980। तो फर्स्ट पीढ़ी के जो जनरेशन थे, वो कब बने थे भैया? वो बने थे 1940 टू 1956, इसका ये राइट आंसर है। तो 1940 टू 1956 इसका राइट आंसर है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यह समय फर्स्ट जनरेशन कहलाता। इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था और ये बहुत बड़े और बहुत भारी होते थे तथा बहुत अधिक बिजली बिजली खपत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी आईसी, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। तो पहली पीढ़ी में किसका यूज़ होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। वैक्यूम ट्यूब का पहली पीढ़ी में उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करने वाला एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार कैसा था? छोटा था, ऑप्शन बी मध्यम था, बहुत बड़ा था या पॉकेट साइज़ था? तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर अभी हमने जनरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन देखे तो वो क्या था? बहुत बड़ा था। कैसा था? बहुत बड़ा। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। एक पूरा कमरा कंप्यूटर से भर जाता था। एनी1 का वजन लगभग कितना था? 30 टन का था। जिसे क्या किसकी ज़रूरत पड़ती थी भाई? एसी की इसको ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पहली पीढ़ी की जो समस्या थी, क्या थी भैया वो? क्या वो धीमी गति थी, अधिक गर्मी करता था, कम मेमोरी का यूज़ करता था या स्क्रीन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा अधिक गर्मी करता था। सबसे बड़ी समस्या क्या थी फर्स्ट पीढ़ी की कि वो अधिक गर्मी करता था, तो वैक्यूम ट्यूब जो था वो बहुत आगे हीटिंग पैदा करता था। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी की भाषा कौन-सी थी? हाई लेवल थी, असेंबली थी, या मशीन लैंग्वेज थी या सी लैंग्वेज थी? तो पहली पीढ़ी में किसका यूज़ होता था भैया? मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। फर्स्ट पीढ़ी का राइट आंसर क्या है? मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। इसी समय केवल बाइनरी 0 और 1 प्रोग्राम में लिखे जाते थे। इस समय केवल बाइनरी कैसे 0 और 1 वाले प्रोग्राम का यूज़ यहाँ पर होता था, इसलिए प्रोग्रामिंग बहुत अधिक कठिन था। यहाँ पर सभी कोई कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर पाते थे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन्स में देखा है। यदि किसी ने फर्स्ट से फिफ्थ 1 से 50 तक के एमसीक्यू नहीं देखे हैं, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से उसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें आपको 30 दिन में सीपीसीटी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी में कौन-सी तकनीक आई? वैक्यूम ट्यूब की आई, ट्रांजिस्टर की आई, आईसी की आई या माइक्रो प्रोसेसर की आई? किसकी आई है? ट्रांजिस्टर की। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया। किसमें? वैक्यूम जो फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट पीढ़ी में जो वैक्यूम ट्यूब था, उसको किसमें रिप्लेस कर दिया गया? ट्रांजिस्टर में। इसके क्या फ़ायदे थे? कम बिजली की खपत करने लगा ये, कम गर्मी पैदा करता था और छोटा आकार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या थी? ये अत्यधिक गर्म होता था, ऑप्शन बी है बिजली कम खपत करता था, ऑप्शन सी बहुत बड़े आकार का था, ऑप्शन डी बहुत धीमे चलता था। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की एक विशेष विशेषता क्या है? बिजली कम खपत करने लगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिजली की कम खपत करने लगा, है ना? ट्रांजिस्टर आने से कंप्यूटर अधिक और रिलीजिबल इफेक्ट बन चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी की अवधि क्या है? 1940 से 1956, 1956 से 1963, 1964 से 1971, 1971 से प्रेजेंट। तो फर्स्ट पीढ़ी की हमने कब देखी थी? 1940 से 1956। तो सेकंड पीढ़ी की क्या होगी? 1956 से 1963 सेकंड पीढ़ी का राइट आंसर है। इस समय वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोग शुरू होगा। क्या कंप्यूटर का यूज़ किसने यूज़ करना शुरू कर दिया? वैज्ञानिकों ने और बिज़नेसमैनों ने यहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी में कौन-सी भाषा का उपयोग हुआ? दूसरी पीढ़ी में मशीन वन लैंग्वेज का यूज़ हुआ, बी है असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ, सी बाइनरी लैंग्वेज का हुआ या ऑप्शन डी है नॉन, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं हुआ। तो जो सेकंड पीढ़ी है, उसमें कौन-सी भाषा का उपयोग हुआ था? असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हुआ। किसका यूज़ हुआ? असेंबली लैंग्वेज का सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था। असेंबली लैंग्वेज मशीन भाषा में आसान थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की तकनीक कौन-सी है? ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम? किसका आविष्कार हुआ भैया? तीसरी पीढ़ी की तकनीक है आईसी। आईसी ने जन्म लिया था ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी में हजारों ट्रांजिस्टर एक चिप में लगाए जाते हैं। इससे कंप्यूटर तेज होता है, छोटा होता है और सस्ता होता है। आईसी ने एक चिप के रूप में आकार ले लिया। जो आईसी इस टाइप की होती है, इसमें इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे ऐसे डॉट लगे हुए होते हैं।
है ना? जो आपने आईसी जिनने देखी हैं, एक तार के जैसे लगे रहते हैं इसके अंदर कंघी जैसे, उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, जिसकी मत इतनी बड़ी होती है वो आईसी, छोटी-सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसी का पूरा नाम क्या है? अभी हमने देखा था कि आईसी क्या है और अब आईसी का क्या नाम पूछ लिया, पूरा नाम। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंटरनल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनपुट सर्किट या इनर कंप्यूटर। तो क्या नाम है इसका? राइट आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट इज राइट आंसर। ये आईसी एक छोटी सिलिकॉन चिप होती है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसी कारण कंप्यूटर बहुत तेज, छोटा और सस्ता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति कैसी थी? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति कैसी थी? अत्यधिक कम थी, ऑप्शन बी मध्यम थी, ऑप्शन सी तेज थी, बहुत धीमी थी। तो तीसरे कंप्यूटर की जो गति थी वो अत्यधिक तेज थी। कैसी थी भैया? तेज थी। आईसी तकनीक के कारण प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई और हीटिंग क्या हो गई यहाँ पर? कम हो गई थी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की अवधि कब थी? फर्स्ट पीढ़ी की हमने देखी थी 1956 से और सेकंड पीढ़ी कब से थी? ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी 1964 से 1971, 1971 से 1980, 1980 से 1990। अब इसमें राइट आंसर क्या है? तीसरी पीढ़ी की जो जनरेशन थी 1964 से 1971 तक थी। ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1964 से 1971 असमआसी आधारित कंप्यूटरों का था और इसी समय ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हुए थे। तीसरी पीढ़ी में क्या नाम आया? तीसरी पीढ़ी में क्या नाम आया? कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस या प्रिंटर? तो अभी हमने देखा था क्या नाम आया था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम सही उत्तर है। ऑपरेटिंग सिस्टम आने से यूजर कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। काम के लिए अलग-अलग प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता था। फोर्थ चौथी पीढ़ी की क्या तकनीक है? आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम या ट्रांजिस्टर। तो हमने ये तीनों पढ़ लिए थर्ड जनरेशन में, फर्स्ट में और सेकंड में। अब बचा क्या? ये फोर्थ। तो ये फोर्थ जनरेशन में मतलब बी राइट आंसर है। सीपीयू को एक सिंगल चिप में बना दिया, इसे माइक्रो प्रोसेसर कहने लगे। माइक्रो प्रोसेसर क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कब आया? 1940, 1956, 1971, 1985। तो माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? फोर्थ जनरेशन में 1971 में। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से मॉडर्न कंप्यूटर शुरू हो गए। मॉडर्न कंप्यूटर की यहाँ से शुरुआत हो गई जब क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर आया था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन-सा था? इंटेल 404 जो अभी हमने देखा था। इंटेल 404 पहला माइक्रो प्रोसेसर है। इंटेल 404 ने पूरे सीपीयू को एक चिप में लाकर कंप्यूटर क्रांति शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी की अवधि क्या है? चौथी पीढ़ी की अवधि क्या है? 1971 से प्रेजेंट, 1964 से 1971, 1956 से 1963, 1940 से 1956। तो चौथी पीढ़ी की जो विशेषता है वो 1971 से अभी तक मानी जाती है। हालाँकि अब तो फिफ्थ जनरेशन का आविष्कार हो गया है। आज के डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल सभी इसी जनरेशन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया था? पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी में आया? फर्स्ट पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में या चतुर्थ पीढ़ी में? तो कौन सी पीढ़ी में आया ये? राइट आंसर क्या है इसका? फोर्थ जनरेशन में आया। क्या आया भैया? माइक्रो प्रोसेसर के कारण घर-घर में पीसी हो गए और आज हम सभी लोग लैपटॉप, डेस्कटॉप रखे हैं, वो किसके कारण रखे हैं? फोर्थ जनरेशन के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप किस पीढ़ी का उदाहरण है? लैपटॉप किस पीढ़ी का उदाहरण है? ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन फोर्थ या फर्स्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है फोर्थ जनरेशन की देन है हमको लैपटॉप। फोर्थ जनरेशन में लैपटॉप आ गया था। लैपटॉप माइक्रो प्रोसेसर आधारित है या पोर्टेबल और एक ऐसा कंप्यूटर है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? आईसी पर, माइक्रो प्रोसेसर पर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर या ट्रांजिस्टर पर? तो नेक्स्ट जो न्यू पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी है वो किस पर आधारित है? एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। किस पर आधारित है? आईटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित है। फिफ्थ जनरेशन का लक्ष्य मशीन खुद सीख सके और खुद निर्णय ले सके, मतलब मशीन के पास खुद सोचने की क्षमता एआई जनरेट कर रहा है। इसके बाद एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसका फुल नाम है। एआई मानव जैसी बुद्धिमत्ता वाली मशीन बन रही है ना? इसके बाद वॉइस रिकॉग्निशन किस पीढ़ी में संभव हुआ? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो किसमें संभव हुआ भैया? फिफ्थ जनरेशन में ये संभव हुआ। ये आधारित सिस्टम आवाज पहचान सकते हैं जैसे वॉइस असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 74, एक्सपोर्ट सिस्टम किस पीढ़ी से संभव है? थर्ड जनरेशन से, फोर्थ जनरेशन से, फिफ्थ जनरेशन से या सेकंड जनरेशन से? एक्सपोर्ट सिस्टम किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये है भैया फिफ्थ पीढ़ी से संबंधित। एक्सपोर्ट सिस्टम डॉक्टर या इंजीनियर की तरह निर्णय देने वाला एआई सॉफ्टवेयर है। पहली पीढ़ी का उदाहरण क्या है? पहली पीढ़ी का उदाहरण क्या है? एनीएक है, आईबीएम पीसी है, लैपटॉप है या टैबलेट है? जो फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है वो कौन सा भैया? वो एनीएक है। कौन सा है? एनीएक। एनीएक वैक्यूम ट्यूब आधारित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। दूसरी पीढ़ी का उदाहरण क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी का उदाहरण क्या है? आईबीएम 1401 एनीएक, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या है? फर्स्ट का तो एनीएक है, तो दूसरी का क्या है? आईबीएम 1401। यह ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर था। कौन-सा था? यह ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर था। तीसरी पीढ़ी का उदाहरण क्या है? आईबीएम 360, एनीएक, पेंटियम या
कोर i5। तो एक तीसरी पीढ़ी का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आईबीएम जो है, वो तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो किस पर आधारित है? आईसी आधारित प्रसिद्ध कंप्यूटर है। फोर्थ पीढ़ी का उदाहरण क्या है? डेस्कटॉप पीसी यानी एक आईबीएम या नन, कोई भी नहीं। तो फोर्थ पीढ़ी का उदाहरण क्या है? डेस्कटॉप पीसी, डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर आधारित मॉडर्न पर्सनल कंप्यूटर है। पांचवी पीढ़ी का उदाहरण क्या है? रोबोट यानी एक आईबीएम या अबेकस। तो पांचवी पीढ़ी रोबोट, पांचवी पीढ़ी का उदाहरण क्या है? रोबोट। एआई आधारित फिफ्थ जनरेशन की पहचान है। किस पीढ़ी में गर्मी सबसे ज्यादा थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो सबसे ज्यादा गर्मी किस पीढ़ी में थी? फर्स्ट पीढ़ी में सबसे ज्यादा गर्मी थी, हमने पढ़ा है। वैक्यूम ट्यूब बहुत अधिक हीट पैदा करती थी, इसलिए एसी लगाना जरूरी था उस टाइम पे। किस पीढ़ी में बिजली की खपत कम हुई? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन? सेकंड जनरेशन में बिजली की खपत कम हुई। ट्रांजिस्टर आने से वैक्यूम ट्यूब हट गई, जिससे बिजली की खपत कम होने लगी थी। किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हुआ? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में या फोर्थ जनरेशन में? किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ भैया? फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर का आधा आकार छोटा हो गया। माइक्रो प्रोसेसर के कारण सीपीयू एक चिप में आ गया और पर्सनल कंप्यूटर में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पीढ़ी में लोकप्रिय हुआ? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? सॉरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ में? जीयूआई आधारित किस पीढ़ी में लोकप्रिय हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ जनरेशन में या फोर्थ पीढ़ी में हुआ था। माउस और आइकॉन वाले इंटरफेस विंडो ओएस इसी जनरेशन में लॉन्च हुए थे। माउस का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? माउस का फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ? तो फोर्थ जनरेशन में माउस का उपयोग हुआ था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ माउस आया, जिससे कंप्यूटर को चलाने में आसानी हो गई थी। मल्टीमीडिया कंप्यूटर किस पीढ़ी में आए थे? मल्टीमीडिया कंप्यूटर किस पीढ़ी में आए थे? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फर्स्ट? तो फोर्थ पीढ़ी में मल्टीमीडिया कंप्यूटर आए थे, जिसमें साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स वाले कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालाइज प्रोसेसिंग किस पीढ़ी की पहचान है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ? पैरालाइज प्रोसेसिंग किस पीढ़ी की पहचान है? तो फिफ्थ पीढ़ी की पहचान है। एआई सुपर कंप्यूटिंग में कई सीपीयू एक साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरल नेटवर्क किस पीढ़ी से संबंधित है? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड या सेकंड? तो ये फोर्थ फिफ्थ जनरेशन से संबंध है, पांचवी पीढ़ी से। न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क की तरह सोचने वाला एआई तकनीक है। सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित माने जाते हैं? फोर्थ या फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन से संबंधित सुपर कंप्यूटर माने जाते हैं। आधुनिक सुपर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर और एआई दोनों तकनीक का यूज कर सके। एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेज गणना करना, सोचने वाली मशीन बनाना, प्रिंटिंग करना, स्टोरेज करना। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सोचने वाली मशीन बनाना इसका मुख्य काम है। एआई का लक्ष्य यही है कि मशीन को इंसान की तरह सोचने और निर्णय लेने योग्य बनाना है। वर्तमान कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? वर्तमान कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित है? माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी या ट्रांजिस्टर? वर्तमान कंप्यूटर किस पर आधारित है? माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। किस पर आधारित है? माइक्रो प्रोसेसर पर। आज के कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, माइक्रोफ़ोन या मोबाइल सभी माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित हैं। किस पीढ़ी में पहली बार आया? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो थर्ड पीढ़ी में पहली बार आईसी का उपयोग हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है, उसने ट्रांजिस्टर की जगह जगह ले ली और कंप्यूटर को एक छोटे और तेज रूप में परिवर्तित कर दिया था। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर किसको रिप्लेस करता है? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है भाई? वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करता है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किससे रिप्लेस करता है? माइक्रो ऑप्शन है आईसी सर्किट बोर्ड को, वैक्यूम ट्यूब को, ट्रांजिस्टर को या रैम को। तो किसको रिप्लेस करता है? राइट आंसर है आईसी बोर्ड को। पहले सीपीयू कई आईसी से बनता था, बाद में पूरा सीपीयू एक चिप में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ जनरेशन की पहचान क्या? एआई, ट्रांजिस्टर, आईसी या वैक्यूम ट्यूब? तो एआई फिफ्थ जनरेशन की पहचान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पांचवी पीढ़ी की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीएक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो एनीएक कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। यह वैक्यूम ट्यूब आधारित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। आईबीएम 360 किस पीढ़ी का है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इसका राइट आंसर है ये तीसरी पीढ़ी का है। आईबीएम 360 आईसी आधारित कंप्यूटर था। इंटेल 460 किस पीढ़ी से संबंधित है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो ये सेकंड पीढ़ी से संबंधित है। सॉरी, इंटेल फोर्थ जनरेशन से संबंधित है। यह पहला माइक्रो प्रोसेसर था। रोबोट किस पीढ़ी का उदाहरण है? फिफ्थ का, फोर्थ का, थर्ड का या सेकंड का? तो ये किसका उदाहरण है? फिफ्थ जनरेशन का उदाहरण है। एआई आधारित रोबोट स्वयं निर्णय ले सकता है। एआई आधारित असिस्टेंट किस पीढ़ी का उदाहरण है? थर्ड जनरेशन का, फोर्थ का, फिफ्थ का या सेकंड का? तो ये किसका है? फिफ्थ जनरेशन का उदाहरण था। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के। भविष्य के कंप्यूटर किस पर आधारित होंगे? भविष्य के कंप्यूटर किस पर आधारित होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वैक्यूम ट्यूब पर, ट्रांजिस्टर पर या आईसी पर? तो एआई पर आधारित होंगे। किस पर? एआई पर आधारित होंगे। भविष्य में कंप्यूटर सेल्फ लर्निंग और डिजाइन मेकिंग होंगे। तो दोस्तों ये थे बेसिक जनरेशन एंड बेसिक कंप्यूटर का सेकंड पार्ट्स।
और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।